इलाके में अफरा तफरी मच गई। दरअसल एक व्यक्ति ने खुद को अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मार ली है। गोली लगने से सूरज नाम के इस शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और इस घटना से आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और स्थानीय लोगों का यह कहना है कि आज सुबह ही मृतक सूरज के जवान बेटे की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। इस सदमे में वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और लगभग कुछ ही देर बाद उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस इस मामले की फिलहाल छानबीन कर रही है। और बिजनौर में किसानों के लिए आंधी तूफान मुसीबत का काल बनकर टूट पड़ी है। इसी के चलते किसानों की खून पसीने की कमाई पल भर में ही राख हो गई। दरअसल आपको बता दें कि सैकड़ों बीघा गन्ने की फसल में आग लग गई है और आग लगने की वजह से गन्ने की फसल जलकर राख हो चुकी है। तो वही जान जोखिम में डालकर ये किसान आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि एक और किसानों को जो आसमानी आफत है उससे राहत नहीं है और दूसरी तरफ जो बिजली है उसकी वजह से इनकी फसल में आग लग गई है। और ये घटना बिजनौर की बताई जा रही है, जहां पर लगातार आंधी तूफान के कारण किसानों को इस तरह की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। बड़ापुर के गंगाराम वाली इलाके का ये मामला है, जहां पर फसलों में आग लगी है। और आपको बता दें कि ये गेहूं की फसल है, कई बीघा फसल जलकर राख हो चुकी है और किसान कड़ी मशक्कत से इस आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। और अब खबर है रायबरेली से, जहां तेज हवाओं के साथ जमकर मूसलाधार बारिश हुई है और बेमौसम हुई इस बरसात की वजह से गेहूं की फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई है। फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तस्वीरें आपको एक और दिखा दें हम रायबरेली से, जो कि परेशान कर देने वाली हैं। तेज हवा और बारिश की वजह से गेहूं की फसल गिर गई है और परेशानी की बात यह है कि खेतों में पानी लगा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके फसलें बर्बाद हो रही है। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उससे फसलों के साथ साथ किसानों के लिए भी बड़ी परेशानी है, क्योंकि उनके लिए आर्थिक समस्या इस वक्त खड़ी हो गई है। बहुत नुकसान हुआ है गेहूं की फसल को और सरसों की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है, साथ साथ ओले भी गिरे हैं, इससे बहुत नुकसान हुआ है। तो कितना आपका मतलब खेत नुकसान हो गया होगा? काफ़ी गिरा है, करीब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी नुकसान हुआ है, साथ साथ ओले भी काफ़ी गिरा। और राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ही परिवार के 6 लोग दम घुटने से मृत पाए गए हैं। पुलिस को जब इसकी जानकारी दी गई तो फायर ब्रिगेड और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पड़ोसियों ने भी धुआं उठने की खबर जब पुलिस को दी तो आगे आग बुझाने की कोशिश की गई। देखा गया कि घर के अंदर बहुत ज्यादा धुआं था। इस दौरान करीब 8 लोग घर से बाहर निकाले गए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। मौत के कारण आपको बता दें कि दम घुटने की वजह से बताया जा रहा है और मौत का जो कारण है वो मस्कीटो कॉइल यानी मच्छर भगाने के लिए जो कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से जो धुआं हुआ उसी के जलाने की वजह से ये हादसा हुआ है। और धुआं ज्यादा होने की वजह से लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई है। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। मामले की छानबीन जारी है। मेरे पास फोन आया था घर पे, तो मैं अपने उधर जब फोन आया 8 बजे से पहले आया था मेरे पास फोन। जब मेरे पास फोन आया कि आग लग गई तो मैं भागता हुआ घर पे इधर आया, तब देखा आग लगी हुई थी। सब भाई हमारे लगे हुए थे बुझाने में आग। जब बुझा रहे थे आग तो हम ऊपर गए, सब लोगों को बचाया जितने लोग थे। सब बचाने के बाद फ़ोन करा, फ़ोन करने के बाद पानी वाले आए, उसके बाद आग बुझाई। बुझाने के बाद पुलिस भाई सब आ गए, सरवर आप आ गए, उसके बाद सब ले गए अस्पताल। उसके बाद से कार्रवाई चल रही। हमने 6-7 लोग भेजे थे कम से कम। महिलाएं तो एक थी, बाकी सब जेंट्स थे, एक बच्चा था। ये कहाँ पे थे, कौन से फ्लोर पे होंगे? ये शायद तीसरे या दूसरे फ्लोर पे थे जी। अच्छा, ये हुआ क्या? बता रहे कुछ लोग जले हैं या धुएं से मरे? ये धुएं से मरे हैं जी। और जयंत पाटिल ने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए तल्ख टिप्पणी कर दी है। जयंत पाटिल का कहना है कि विपक्षी दल के प्रतिनिधियों को निशाना बनाने, महाविकास अघाड़ी सरकार के द्वारा स्वीकृत कार्यों को स्थगित करने जैसी कई पहलों के बाद अब शिंदे और फडणवीस सरकार ने पिछड़े वर्गों के सही फंड को काटने का पाप किया है। मौजूदा सरकार ने पिछले बजट में महाविकास अघाड़ी की सरकार के द्वारा पिछड़े वर्ग की कल्याणकारी योजनाओं के लिए किए गए प्रावधान में बड़ी कटौती की है। जयंत पाटिल का यह भी कहना है
कि एक ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग की कई योजनाएं प्रभावित हुई हैं। राज्यामध्ये आंतरधर्मीय विवाहाची एकही तक्रार नसताना लव्ह जिहादच्या नावावरती तालुका पातळीवर जिल्हा पातळीवरती भाजप पुरस्कृत हिंदू जनाक्रोश मोर्चे काढण्यात आले। हे मोर्चाच्या माध्यमातून राज्यातील धार्मिक वातावरण बिघडवण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीकडनं करण्यात आलं आणि त्याचं फलित भारतीय जनता पार्टीची बी टीम असणारे यांच्या संगनमतानं काल छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घडलेली ही घटना आहे। ज्यांच्या हातामध्ये राज्याची कायदा व सुव्यवस्था आहे तेच लोक राज्याची कायदा सुव्यवस्था बिघडवून आपला राजकीय लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने इंदौर की घटना पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना है कि इंदौर के पटेल नगर मंदिर की घटना में करीब 35 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हुई है। इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करती है। इंदौर पटेल नगर मंदिर में हुए हादसे में 35 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करती है। घटना दुर्भाग्यजनक है। संवेदना व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री, पूरा प्रशासन इंदौर के इस घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन ने करने का जो प्रयास किया उसमें कई श्रद्धालुओं को बचाने में उन्हें सफलता मिली है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शोक संवेदना के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर चल रहे वचन पत्र समिति की बैठक के होने की वजह से राज्य में होने वाले चुनाव को लेकर वचन पत्र किस तरीके का बनाया जाए उस पर चर्चा की गई है। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, सुरेश पचौरी के साथ साथ तमाम बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। तो वहीं रामनवमी पर इंदौर के पटेल नगर के बालेश्वर महादेव मंदिर में हादसा हुआ है, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं और साथ ही अब प्रदेश भर में कुएं और बावड़ियों की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें घटनास्थल पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीएम ने कहा है कि फिलहाल पहली प्राथमिकता है घायलों को बचाया जाए और इस दौरान लोगों ने सीएम का विरोध भी किया है। हालांकि आपको बता दें कि अब तक इस हादसे में 35 लोगों की जान चली गई है और इस हादसे के बाद से सीएम की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि इलाके में जितनी भी बावड़ियां या कुएं हैं उनकी जांच की जाए। जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो बोरवेल ऐसे होते हैं खुले रह गए हैं उनकी भी जांच के निर्देश दिए हैं और ये फैसला किया है कि अगर कोई ऐसा बोरवेल खुला मिला तो निजी है तो निजी जमीन के मालिक पर, और अगर कोई सरकारी है तो सरकारी विभाग का जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिकता है कि एक और साथी जो मिसिंग है उनको ढूंढ लिया जाए। और रायबरेली जिला अज्ञात लाशों का ठिकाना बन गया है। बीते 24 घंटे में जिले में 2 अज्ञात शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि नया मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के महापातगंज गांव का है, जहां पर खेत में एक अज्ञात युवक का शव मिला है, जिससे हड़कंप मच गया। मृतक के शरीर पर चोट के भी कई निशान मौजूद थे और ऐसा ये लग रहा है कि मृतक युवक को मारकर कहीं और से लाकर यहाँ फेंका गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल युवक की शिनाख्त की जा रही है।
प्रतापगढ़ में एक व्यवसायी से 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। ये पूरी घटना आपको बता दें कि नगर कोतवाली इलाके के मखदूगंज की है, जहां पर स्थित आनंद बेकर्स के मालिक शिव कुमार से इंटरनेट के जरिए कॉल किया गया और 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी न देने पर दबंगों ने हत्या करने की धमकी भी दी। इस मामले में अब मुख्यमंत्री, कमिश्नर, एसपी और कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई गई है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी ने सख्ती दिखाई है और मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। ठीक है, और रंगदारी फ़ोन पे आई थी। फ़ोन एक आया अननोन, जिससे कि हम जो है उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि भाई 15 लाख रुपए चाहिए। हमने किस बात का, कहीं बस चाहिए। हमने कहा कोई आपका बकाया, कहीं नहीं हमें चाहिए। तो हमने कहा किस बात का, नहीं बताइए ना, हमारे पास कोई इतना पैसा रखा हुआ है। लेकिन उन्होंने फिर जो है धमकी दी मुझे। फिर कहीं ये कहा कि कितना दे सकते हो। तो मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, मैं दूं कहाँ से। उसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा कि 27 तारीख को मैं फ़ोन करूँगा, आप जहाँ मैं बताऊँगा उस जगह पे आप उसको पहुँचा दीजिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कितने की रंगदारी? 15 लाख रुपए की। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने की रंगदारी मांगी गई? ये उनके द्वारा जो बताया गया 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। कब मांगी गई थी? ये 2 से 3 दिन पहले अभी हमारे संज्ञान में है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। और खबर अब हमीरपुर से है, जहां पर अंक बढ़ाने के नाम पर अध्यापक ने छात्रों से रुपए लिए हैं। बताया जा रहा है कि राजकीय इंटर कॉलेज कुरारा का यह मामला है, जहां छात्र शिवेंद्र से प्राइवेट अध्यापक राघवेंद्र ने करीब 7,000 रुपए लिए हैं। अब छात्र ने अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और अब रुक करेंगे फिरोजाबाद की ओर, जहां से खबर सामने आई है कि करीब 1.5 महीने से दर दर भटक रही एक महिला को उसके परिजनों से मिलवाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि नगर निगम के पास लाला कुंजी लाल बगीचा में पिछले 1.5 महीने से एक मंद बुद्धि महिला भटक रही थी। जैसे ही ये जानकारी भाजपा के नगर मीडिया प्रभारी जीनू सिंह को हुई तो उन्होंने तुरंत ही अपने सहयोग के साथ मिलकर इस महिला की मदद की है। इस महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद महिला से उसके परिजनों के बारे में जानकारी ली गई। परिवारजनों के बारे में जब पूछताछ की गई तो उसके बाद महिला ने अपने परिवारजनों का पता बतलाया, जिसके बाद जीनू सिंह ने उनके परिजनों से संपर्क कर महिला को उसे सौंप दिया है। इसके बाद जीनू सिंह ने पुलिस थाने में सूचना की और पीड़ित महिला को पुलिस के हवाले भी किया गया। के माध्यम से सूचना मिली थी कि लाला कुंजी लाल बगीचे में एक मंदबुद्धि महिला है जो कि करीब यहाँ 1.5 महीने से भटक रही है, घूम रही है। तो जैसे कि मुझे सूचना मिली, अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचा और मैंने जो पत्रकार बंधु हैं जसवंत नगर के, जसवंत समाचार के नाम से, उनको अपने माध्यम से सूचना दी। हमारे साथ में मौजूद है त्रिलोकीनाथ भाई साहब जी, इनके माध्यम से सूचना दी गई है। डायल 112 को सूचना कर दी गई है। पुलिस बल भी अभी कुछ मौके पर पहुंच रहा है और इनको इनके परिजनों के साथ अभी पहुंचा दिया जाएगा। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी कि लाला कुंजी लाल बगीचे में एक मंदबुद्धि महिला है जो कि करीब यहाँ 1.5 महीने से भटक रही है, घूम रही है। तो जैसे कि मुझे सूचना मिली, अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुँचा और मैंने जो पत्रकार बंधु हैं जसवंत नगर के, जसवंत समाचार के नाम से, उनको अपने माध्यम से सूचना दी। हमारे साथ और इस बीच सरिया वापस मांगने पर 10,000 रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। दरअसल सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के मोहली स्थित एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान का यह मामला है, जहां दबंग सरिया उठा ले गए और जब दुकानदार ने इसकी शिकायत की तो आरोपियों ने 10,000 रुपए की रंगदारी मांगी। पीड़ित ने कोतवाली में मामले में शिकायती पत्र दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पापा को दवाई दिलाने कानपुर गया हुआ था। उस बीच मेरा सरिया आया ट्रक से, तो सरिया सर्विस रोड पर उतर गया। तो वहाँ से कृष्णा अवस्थी पुत्र बाल गोविंद अवस्थी पन्नर निवासी वो आए अपने 5 अज्ञात साथियों के साथ, जिनका नाम मुझे नहीं पता, और जो वहाँ पे लेबर थी उनसे बदतमीजी करने लगे कि ये सरिया यहाँ से नहीं जाएगा, ये सरिया मेरा हो गया, और जो है लेबर को गाली गलौज करके भगा दिया। वहाँ पे जो ट्रैक्टर सरिया लादने गया था उसे भी भगा दिया और अपना ट्रैक्टर बुला के सरिया लदवा ले गए।
और जब मैं वापस आया 2-3 दिन बाद तो मैंने कहा भाई सरिया क्यों ले गए, तो उन्होंने कहा ये सरिया मेरा हो गया, इसको तो भूल जाओ, और ज़्यादा सरिया मांगा तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। और भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के सुसाइड केस में बड़े मोड़ सामने आ रहे हैं। 26 मार्च को ये घटना हुई है जब एक्ट्रेस को वाराणसी के एक होटल में मृत पाया गया था। अब पुलिस ने माना है कि उन्होंने खुदकुशी की है। हालांकि इसके बाद एक्ट्रेस की मां ने उनकी हत्या का शक जताया था और फैंस ने भी आकांक्षा दुबे के बॉयफ्रेंड और भोजपुरी सिंगर समर सिंह का इस मामले में हाथ होने पर शक जताया है। आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिलहाल सामने आ गई है। ऐसे में अब उनकी मां ने समर सिंह को फांसी देने की मांग सरकार से की है। आपको ये भी बता दें कि आकांक्षा दुबे का परिवार आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए इस पूरे प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सरकार से यही चाहती हूँ, मैं उनके आंचल फैला के अपने रानी के लिए न्याय मांगती हूँ। मेरे रानी को न्याय दिलाए, मेरे रानी को न्याय दिलाए, समर सिंह और संजय सिंह को सजा दिलाए, फांसी उनको भी होनी चाहिए। मेरी रानी को न्याय दिलाए। मेरी रानी अपने से आत्महत्या कर ही नहीं सकती है, उसको मारा गया है। संजय सिंह और समर सिंह ने मिलकर मारा है दोनों जन। आप अपनी लड़की अगर जीवित होती तो आप आज कहाँ होती, कहाँ उसको देखना, उसकी क्या इच्छा थी, कहाँ तक जाने की इच्छा थी? मेरी रानी को तो बहुत इच्छा थी, बहुत सपना थी। मेरी रानी को तो मेरी माँ क्या पहना दूँ अपनी माँ को, क्या अपनी माँ को ऐसा कर दूँ। आज मेरी रनिया तो चली गई, मेरा अब कोई सहारा नहीं है। अब क्या जाऊँ, कहाँ किसके पास जाऊँ, मेरे पास अब कोई सहारा नहीं, मैं तो अनाथ हो गई। अच्छा, पिछली घटनाओं के बारे में कुछ बताती रहती थी आपसे जो है? नहीं, कुछ नहीं बताती थी, बस यही बोलती थी मम्मी मुझे बहुत टॉर्चर करता है, अब किसी के साथ में काम नहीं करने देता है, बोलता है नहीं करने का, खाली मेरे साथ में। तो वही मैं बोली उसको कि क्यों नहीं करने देता है, क्या उसकी जागीर है। मैंने उसको भी बोला फ़ोन करके गाली गलौज दिया कि मेरी बेटी, तू उसका बाप है कि भाई माँ बाप है, तू क्यों उसको टॉर्चर करता, तू ही आगे बढ़े वो आगे न बढ़े। हाँ, मैंने बहुत गाली भी दिया। मैं इनको बोली भी कि बेटा तू उसके नाम से चौकी जा कंप्लेन कर बनारस में। मेरी लड़की बोली मम्मी उसकी ज़्यादा छोटा मोटा लोग जोक है, मेरा भी नाम खराब होगा, पुलिस केस करूँगी और उसकी भी कैरियर खराब हो जाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के द्वारा जबरन मीट की दुकान बंद करवाने पर ओवैसी ने ट्वीट किया है और कहा कि पार्षद ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ओवैसी अपने हैदराबाद का ख्याल करें, इस तरह का पलटवार करते हुए पार्षद की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उनका कहना है कि ओवैसी पहले हैदराबाद का ख्याल करे, दिल्ली में हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और ओवैसी के पेट में आखिर दर्द क्यों है। दरअसल पूर्वी दिल्ली में भाजपा पार्षद रविंद्र सिंह नेगी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें भाजपा पार्षद इलाके में बनी मीट की दुकानें बंद करवाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक नवरात्रि खत्म नहीं हो जाती तब तक मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। और इस वीडियो को ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, जिसके बाद भाजपा पार्षद ने कहा कि दिल्ली के विनोद नगर वार्ड में 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है और आजकल दिल्ली में नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है, इसलिए इसको लेकर मंदिर के पुजारी और स्थानीय निवासियों ने इनसे इन दुकानों को बंद करवाए जाने का आग्रह किया था। ऐसे में हिंदुओं की आस्था को देखते हुए हिंदू आबादी में चल रही अवैध दुकानों को और मंदिर के आसपास चल रही इस दुकान को बंद करवाने का फैसला किया गया। मालिकों से निवेदन भी किया गया कि नवरात्र समाप्त होने तक दुकानों को बंद रखा जाए। नवरात्रि के पावन अवसर पर कुछ इलीगल दुकानें थी, जो मीट की इलीगल दुकानें खुली हुई थी हिंदू आबादी में। तो मुझे कुछ लोगों ने फोन किया कि इलीगल दुकानें हैं, तो मैं तुरंत गया। तो वहाँ मैंने इलीगल दुकानों को बोला, मैंने भाई यहाँ मीट खुले में आप नहीं बेचेंगे, यहाँ आजकल फास्ट चल रहे हैं लोगों के, आप किस तरह से यहाँ बेच रहे हैं। तो उन्होंने वो फटाफट हटे वहाँ से। और उसके बाद जो लीगल दुकान थी, जो मंदिरों के आसपास लीगल दुकान थी, उनको मैंने निवेदन किया हाथ जोड़ के। मैंने कहा भाई हिंदू आबादी में दुकानें हैं, 9 दिन के व्रत हैं लोगों के, अगर आप दुकानें बंद कर देंगे तो आपके लिए बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन लोगों ने मेरा कहना माना, उन्होंने तुरंत 9 दिन दुकानें बंद करी। उसके बाद कोई ऐसा इशू नहीं था, ना कोई मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट हुई, कुछ भी नहीं हुआ। पर ओवैसी साहब के आज हैदराबाद में पेट में दर्द हो रहा है उनके सुबह से। आज वो ट्वीट में लिख रहे हैं कि रवि ने मेरा नाम कोट करके कि हम लोग कहाँ है दिल्ली पुलिस, कहाँ है केजरीवाल जी, इस तरह से कुछ बयान आए। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मैं नगर निगम MCD का
पार्षद हूँ और नगर निगम के अंतर्गत सारी दुकानें आती है मीट शॉप। मेरे पे जब कंप्लेंट आई तो मैं अपने इंस्पेक्टर को लेकर गया, तो इंस्पेक्टर ने भी कहा वहाँ पे अवैध दुकानों को कि भाई अवैध दुकानें नहीं खुलेंगी। आप ये बताइए, इस देश में जब अजान होती है 6 बार दिन भर माइक चलता है, पूरे दिन भर हल्ला होता है, तो हमने कभी कुछ नहीं कहा। पर आज नवरात्रों के पावन अवसर पर अगर हिंदुओं की आबादी में मीट खुलेआम बिक रहा है और उसमें हम विरोध कर रहे हैं या उसमें निवेदन कर रहे हैं, तो ओवैसी साहब के वहां पेट में दर्द होता है। आप बताइए कहाँ दिक्कत है? जब कोई कंप्लेंटर नहीं है इसके मेरे खिलाफ, जब मैं निवेदन कर रहा हूं, खुद दुकानदार कह रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आज एक लेख आया, उसमें खुद दुकानदार कह रहे हैं कि रवि जी। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज।